बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर वी आर गोइंग टू लर्न द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। वी आर गोइंग टू लर्न द एवरी अदर स्किल्स which are required to make your business much more better। आज हम लोग 9 PM के सेशन में जो कुछ भी आज सीखने वाले हैं, जो कुछ भी आज समझने वाले हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन आप सभी के लाइफ का एक मोस्ट मेमोरेबल डे में से एक होने वाला है। यानी कि अगर आप आज सेशन को अटेंड करके जाएंगे, आज सेशन को सीख के जाएंगे, देख के, तो यू विल गेट टू नो कि आज का दिन आपके लाइफ का एक ऐसा दिन होगा जिस दिन आपको याद रहेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो कभी एक दिन ऐसा था जिस दिन मैंने ये सब कुछ सीखा था। हर आदमी का एक फेवरेट टॉपिक है, हर आदमी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है जहां पर वो अपने लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लाइफ में हैंडल करता है। बहुत सारी जगहों पर आपको अपने लाइफ में ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है। देखो, इनफैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि डायरी पेन लेके बैठिएगा और ड्रेस कोड के साथ बैठिएगा। पूरा पूरा कंसंट्रेशन आपका होना जरूरी है अगर आप इस सेशन को पूरा अटेंड करना चाहते हैं। और अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर सेशन को नहीं सुनेंगे तो यू विल नॉट लर्न द थिंग्स जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना क्यों है और जिस बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस है। आज अप्रोक्सीमेटली मैं जब इस बिजनेस को शुरुआत कर रहा था तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं थे। आप ही की तरह मैंने पहली पहली बार शुरुआत किया था यार, पहली बार मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन आज मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं कि कैसे स्क्रैच से आज यहां तक पहुंच पाया और आप कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स को आप यूज करके आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ आवर टाइम मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ध्यान से देखना, समझना तो आपको समझ आएगा। लेके चलता हूं अपने स्क्रीन पर लाइव। आई होप सो आपको स्क्रीन विजिबल होगा, राइट? स्क्रीन विजिबल है, ओके। आई होप सो यू माइट बी गेटिंग द स्क्रीन। आपको स्क्रीन मेरा विजिबल भी होगा और मैं अभी स्क्रीन को आपके साथ ब्रॉडकास्ट करता हूं जिससे कि यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग ऑन टाइम। द सीक्रेट ऑफ सेल्स। आपको ये बात पता होगी कि यार इस दुनिया में अगर एक मात्र ऐसा प्रोफेशन है दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, दैट इज कॉल्ड सेल्स। और अगर आप सेल्स के मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इस स्किल का मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको मास्टर करना पड़ेगा कुछ स्किल्स को, जिस स्किल्स को मास्टर करके यू विल ऑटोमेटिकली गेट द थिंग्स जहां से आप अपने बिजनेस को ही नहीं, अपने लाइफ को भी एक नई ऊंचाई दे सकते हैं, नया जंप दे सकते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि आखिरकार हम इस वेस्टीज बिजनेस में, जिस बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं, उस वेस्टीज बिजनेस में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्या यूज है। देखो यार, सबसे पहली बात है कि वट यू आर पेड फॉर। आपको किस चीज के लिए पेड होता है पता है? आपको किस चीज के लिए पैसे दिए जाते हैं? आपको पैसे दिए जाते हैं व्हेन यू विल गेट द सेल्स क्लोज्ड डन विद योरसेल्फ। जब आपको सेल्स क्लोजिंग, अगर आपके पास, अगर आपने प्लान दिखाया, बहुत अच्छा प्लान दिखाया, आप हो सकता है कि आप एक बेस्ट प्लान और आपने अच्छा अच्छा प्लान दिखाया, आपको उसके लिए पेड नहीं दिया जाता, उसके लिए पैसे नहीं दिया जाता। यू आर नॉट पेड फॉर दैट। अगर आपने एक बहुत अच्छा इनविटेशन किया, हो सकता है कि आप सबसे अच्छे इनविटेशन मास्टर हो, इनविटेशन आपने बहुत अच्छा किया है, यू विल नॉट बी पेड फॉर दैट वेरी थिंग ऑल्सो। आपको उसके लिए भी आपको पैसे नहीं आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज, अगर आप फॉलो अप भी अच्छा करते हैं तो भी आपको पैसे नहीं आएंगे। लेकिन एकमात्र चीज, एकमात्र ऐसी चीज, ओनली द मीटिंग्स विच विल बी एंडेड विथ मनी कलेक्शन। याद रखना, एक ऐसी मीटिंग जो कि मनी कलेक्शन की तरफ एंड होता है, मनी कलेक्शन से एंड होता है, दैट ओनली बी यूज्ड फॉर योर सेल्स क्लोजिंग। और जब जब भी अगर आपका वो मनी कलेक्शन नहीं होता है तो समझ लेना कि आपको उसके अंदर से पेमेंट जीरो मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको सीखना पड़ेगा ऐसा कुछ स्किल्स जिससे कि हम मनी कलेक्शन कर पाए, जिससे कि हम इजीली आप सेल्स को कन्वर्ट कर पाए। और मैं आपको इस बात का दावा दे सकता हूं, इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इस सेशन के बाद आप 100% ये सीख पाएंगे कि आखिरकार आप ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे इजी। अब बारी ये है कि आज आप जिस जगह पे बैठे हैं, जिस प्लेस पे बैठे हैं, उसी जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने शुरुआत किया था, पहली बार बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन somebody इज द मास्टर ऑफ दिस बिजनेस। कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्टर हैं इस स्किल्स।
कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख रुपए, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख रुपए भी अर्न कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू है कि उनको ये बात समझ आ गई है कि आखिरकार सेल्स का क्लोज होना जरूरी है, राइट। तो मैं आपको लेके चलता हूं इन सब कुछ से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल थिंग टू स्टार्ट योर आंसर। यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको आज कुछ क्वेश्चंस, उसके आंसर्स और उस आंसर्स को कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे आप कन्वर्जन कर सकते हैं सेल्स का, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन आपको एक चीज करना पड़ेगा यार, कि माइंड में जो आपके माइंड में अभी तक जो चल रहा होगा, जो क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, जैसा आंसर्स आपको पता होगा, उन सब कुछ को छोड़ के आज 100% फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां पे करना होगा। तैयार हैं आप मेरे साथ? ये सब राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यार, एक जब हाथी छोटा होता है ना, छोटा, तो लगभग जब 6 महीने का, 4 महीने का होता है, उस टाइम पे उसके पैर में एक छोटी सी जंजीर बंधी होती है, और उस जंजीर को वो तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। उसके पास उतना ताकत नहीं होता है स्टार्टिंग में कि उसको वो तोड़ पाए, है ना। लेकिन उसको धीरे 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 जब उसको तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, शुरू में नहीं तोड़ पाता। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है यार, ये पैर में जो बंधी है ना, छोटा सा लोहा का चैन, वो हमेशा के लिए मेरे पैर में बंधी है, उसको मैं कभी नहीं तोड़ सकता। उसके दिमाग में ये बात बंध जाती है, उसके दिमाग में ये बात जगह कर जाती है। वैसे ही आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आप, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यार, हमारे हमसे तो क्लोजिंग नहीं होता है, हम इनविटेशन कर लेते हैं, हम सब फॉलो अप कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग्स तक नहीं पहुंच पाते। कैसे क्लोजिंग करना है, आज उस बैरियर को तोड़ना है आपको अपने माइंड से। देखो, ये बिजनेस में जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बात करते हैं, तो उससे पहले एक चीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड, ये बिजनेस किस चीज का है और सेल्स किस चीज का है, ऑब्जेक्शंस कैसे आप हैंडल करोगे। लेकिन उससे पहले है, आपको ये जानना जरूरी है कि दिस बिजनेस इज ऑफ, ये जो सेल्स है, ये प्रोफेशन 90% कन्विक्शन और 10% ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन का है। 90% कन्विक्शन, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है आप जो बात बोल रहे हैं, अगर आपको बिलीव नहीं है, यू कैन नॉट इवन आंसर द क्वेश्चंस, यू कैन नॉट इवन मेक द थिंग्स व्हाट यू वांट टू टेल। आप कभी भी उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको मैं बोलता हूं कि यहाँ पर, जो कि जिस आंसर को मैं भी यूज करता हूं, जिस आंसर को सारे के सारे प्रो लेवल के जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज के टाइम में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, दे ऑल आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स। और ये 90% कन्विक्शन से ही आएगा। हो सकता है कि आप, बहुत अच्छा आंसर देना नहीं आता, लेकिन अब मैं आपको शुरू में एक सीक्रेट बता के जा रहा हूं, शुरू में एक की बता के जा रहा हूं, जिस शुरू में एक वो रास्ता बता रहा हूं, जिस जिस चाबी से आप सारे ताले को खोल सकते हैं, सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। देखो, वो पर्सन मीटिंग में बैठ जाता है, मीटिंग में आप उसको इनविटेशन करते हैं, मीटिंग में आप बैठाते हैं, मीटिंग में वो बैठ भी जाता है। उसके बाद उसके कुछ छोटे छोटे 2-4 सवाल आते हैं, बस उन 2-4 सवालों का जवाब अगर आपको देना आ गया, और उन 2-4 सवालों को आपने बेस्ट तरीका से आंसर दे दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के साथ, आप डेफिनेटली सेल्स क्लोज कर जाएंगे। आप अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर के रैंक को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। और मैं आपको, विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं अप्रोक्सीमेटली आपके साथ 1 घंटा हूं, और ये 1 घंटे में हो सकता है मैं आपको बहुत कुछ नहीं सिखा पाऊं, लेकिन 1 घंटे में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, आप नोट्स बनाना, एक एक चीज को लिखना अपने नोटबुक में। अगर आप लिखेंगे ना, आप डेफिनेटली उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। ऑब्जेक्शंस आपके साथ मैं क्वेश्चंस भी लूंगा आज, उसका आंसर्स भी लूंगा, जिससे आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो आपको ये बात समझ आ गई कि यार, दिस बिजनेस इज ऑफ 90% कन्विक्शन और 10% ऑफ ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब कुछ आपको आपको पता होना जरूरी है ना। लेकिन उससे पहले ये बात पता होना चाहिए कि यार, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में एंटर किए, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एंटर किए, तो आपको इस बात से तैयार रहना पड़ेगा कि यार, मेरे को नो सुनने को भी मिल सकता है। ना सुनने से अगर आप डर गए, अगर आप ना सुनने से घबरा गए, तो आप कभी भी एक अच्छे नेटवर्कर या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाओगे।
यू विल हैव टू एक्सेप्ट द नो इन योर लाइफ। आपको नो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। क्योंकि आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि 10 को प्लान दिखा रहे हो, 10% का क्वेश्चन आप जवाब दोगे और वो पर्सन जुड़ जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन इतना तो गारंटी है कि आप कम से कम उसमें से अगर 2 लोग भी आपके साथ बिल्ड होते हैं ना, आपके साथ स्टार्ट करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात। तो मैं आपको ऐसा ही कुछ चीज बताने वाला हूं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, जब पहली बार वो प्लान देखता है, इनविटेशन में आता है, सेशन में बैठता है, उसका सबसे पहला सवाल देखो, सवाल और जवाब आपको बहुत मजा आने वाला है। आपके पास भी कुछ आंसर्स होगा और कुछ आंसर्स मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपने माइंड को ब्लॉक करके, आप अपने माइंड को ब्लॉक करके मत बैठिएगा यार, माइंड को ओपन करके बैठिएगा कि यार मेरे को आंसर नहीं पता है, मैं सीखने वाला हूं। अब सबसे पहले, जब भी आप उससे कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद वो बात करता है आपसे, तो पहला सवाल क्या करना है, मैं आपको 2-3 सवाल पहले बताया था। ऐसा नहीं कि जाते ही सिर्फ पहला क्वेश्चन तो नहीं करेगा वो। सबसे पहला सवाल क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी इनविटेशन कंप्लीट होने के बाद वो सेशन में बैठे, मीटिंग में बैठे, ऑफलाइन मीटिंग में बैठे, आपके साथ बैठे, जब भी वो आपके पास आता है, आप उससे 3 सवाल करना है आपको उससे। हमेशा यू शुड नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग। यानी कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद पता होना चाहिए। यार उसका आंसर यस या नो भी हो सकता है, या फिर उसका आंसर सिर्फ यस हो। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आपने प्लान देखा, आपने इनविटेशन सेशन अटेंड किया, उसके मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको क्या अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या इनकम करने का तरीका। देखो मैं पहला सवाल पूछ रहा हूं, आपको क्या सबसे अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या इनकम करने का तरीका अच्छा लगा। अब आंसर मेरे को पता है, या तो आप प्लान बोलोगे या इनकम करने का तरीका। लिख लेना अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद ही ऑब्जेक्शन आप हैंडल कर पाओगे। तो वो बोलेगा कि या तो प्लान अच्छा लगा या इनकम करने का तरीका अच्छा लगा। अच्छा, अगर प्लान बोलेगा तो भी आपके पाले में गेंद है, और अगर बोलेगा वो क्या बोलते हैं, आपको इनकम करने का तरीका, तो भी आपके पाले में गेंद है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो बोलता है कि मेरे को इनकम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बोलना है कि, तो आप, मेरा दूसरा सवाल क्या होगा, बहुत बढ़िया बात है क्या, मुझे भी सबसे पहली बार जब मैंने प्लान देखा था, जब मैंने सेशन को अटेंड किया था, मुझे भी इनकम करने का तरीका सबसे बढ़िया लगा था वहां पे। और उसके बाद मैंने जब इसको डीपली स्टडी किया और समझा, तो मेरे को एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, उससे पहले एक सवाल, आप क्या चाहते हैं कि कितना इनकम यहां से होने लग जाए तो आपका डेली का खर्चा या फिर आपका जो एक्सपेंसेस है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है। अब क्या एक्सपेक्टेशन है, तो वो जवाब इसका ना या फिर कुछ और तो दे ही नहीं सकता है। या तो एक्सपेक्टेशन बोलेगा 10,000 से 15,000, 20,000 से 25,000। मैं पहली बार जब आया था तो मैं ये सोच के आया था कि यार 10,000 15,000 का कम से कम यहां से इनकम आने लग जाए साइड में, तो मेरा अपना एक्सपेंसेस इजीली निकल जाएगा। तो वो आपसे क्या बोलेगा, ध्यान से सुनना, वो क्या बोलेगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 10,000 15,000 रुपए या 20,000 रुपए मेरे पास आने लग जाए यहां से, ताकि मैं अपना एक्सपेंसेस को इजीली कवर कर सकूं। तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है फिर तो। अब तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 सवाल में उसको आपको क्लोज करना है, 3 सवाल में आपको उसको अपने क्वेश्चन आंसर पर लेके आना है। तीसरा सवाल, तो आप मेरे को बताओ, आप कितना टाइम दे सकते हो 10,000 के इनकम के लिए, इस बिजनेस को कितना टाइम दे सकते हो, है ना। जब तक आपसे मनी कलेक्शन तक नहीं आओगे, तब तक वो आपसे ऑब्जेक्शंस नहीं करेगा, तब तक वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात का। अब मनी कलेक्शन पे हम पहुंच रहे हैं, इसके बाद सवाल आएंगे लोगों के, इससे पहले सवाल नहीं करेगा वो, आते ही आपके पास आपने बैठा और सीधा वो ये नहीं बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा या फिर कोई भी सवाल। जब हम मनी कलेक्शन पे आते हैं तो वो सवाल करता है, तो आप कितना टाइम दे सकते हैं, उसका जवाब क्या होगा, वो बोलेगा 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर स्टार्ट करते हैं, साथ में स्टार्ट करते हैं। आप इस बिजनेस को इस तरीके से स्टार्ट करिए, आप अपना आईडी लॉगिन करते हैं और आईडी से आपका 100 पीवी, 200 पीवी या फिर 282 पीवी या फिर एयर प्योरीफायर या वाटर प्योरीफायर का आप जब बात करोगे, तो उसका सवाल आएगा। पहला सवाल बहुत सालों का बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है, जो बहुत बार मुझे भी सुनने को मिला है, जो आपको भी सुनने को मिला होगा, और डेफिनेटली आगे भी सुनने को मिलेगा। ये पहले से फिक्स्ड है ऑलरेडी, यही सवाल आने वाला है। यानी पेपर आउट है, आपको सिर्फ उसका आंसर लिख के आना है बस, है ना। और पेपर आउट होगा तो आप आंसर इजीली दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे।
पहला सवाल आता है, मैं पहले सोचूंगा और फिर बताऊंगा। मैं आपको सोच के बताऊंगा, तो आप क्या जवाब दोगे? हमेशा याद रखना, मैंने आपको बोला या तो ऑप्शंस वाला सवाल होना चाहिए या ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता होगा। बोलता है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा, मेरे को कुछ टाइम दे दो थोड़ा सा। तो आप उनसे पूछना कि अच्छा क्या सोचेंगे आप। तो यही प्रोस्पेक्ट आपको बोलेगा, यही कि करना है कि नहीं करना है ना? लिख लेना अपने नोटबुक में, आपको बहुत काम आएगा। यही कि करना है कि नहीं करना है। तो आपको फिर ध्यान रखना इस बात को, तो आपको उसको बोलना है कि जब आप सोचेंगे तो आपके मन में भी कुछ सवाल आएंगे, आपके पास भी कुछ ना कुछ सवाल आएंगे, और जिनके आंसर्स आपके पास इजीली नहीं होंगे। तो क्या कितना बेस्ट, अगर क्या बढ़िया रहेगा कि अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो आप किससे सीखना पसंद करोगे? शाहरुख खान से सीखोगे या फिर आप क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर से सीखोगे? सचिन तेंदुलकर आपको क्रिकेट बढ़िया सिखा सकता है, लेकिन एक्टिंग तो आपको एक्टर से ही सीखना पड़ेगा ना। वैसे ही क्या रहेगा कि आपके जो भी सवाल आएंगे, हम दोनों मिलके उसको बेस्ट तरीका से उसका हल निकाल पाए तो कितना बढ़िया रहेगा, है ना? वो आपसे दूर जाने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है? ट्राई टू क्लोज हिम एज नियर बाई एज योर सेल्फ। आपको वहीं पे क्लोज करने का कोशिश करना है। देखो, इन सवालों के जवाब के लिए डिसीजन लेने लायक कुछ फैक्ट्स आपको जरूरत पड़ेंगे, यानी कि डिसीजन लेने लायक कुछ ना कुछ फैक्ट्स का जरूरत पड़ेगा आपको, राइट? वो फैक्ट्स वो इजीली मैं आपको समझा पाऊंगा, वो मैं आपको बता पाऊंगा जब हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। अब क्या सवाल है आपका, लिखिए उसका नोटबुक, राइट? अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है ना? उससे बात करने के बाद वो फिर भी बोलता है कि अच्छा मैं सोचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो फिर क्या करना है? उसको हमेशा कभी भी वहां पे छोड़ के मत जाना, चलो ठीक है आप सोच लेना। बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि वो बोल देता है पहली बार में कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वो छोड़ देते हैं, बोलते हैं खत्म। आपको पहली बार में ही हथियार नहीं डालना है, कम से कम एटलीस्ट 3-4 सवाल तक तो आपको पहुंचना है। अगर मेरे को कोई बोलेगा कि क्या बोलते हैं पहले मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा, मैं डर जाऊंगा, बोलूंगा यार अब तो सोचेगा फिर बताएगा। अगर वो फिर भी नहीं मानता है और फिर भी वहां पर नहीं बैठता है, फिर भी राजी नहीं होता, बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, एक सेमिनार होने वाला है संडे के दिन। अभी आपको पता है संडे को ऑल ओवर इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीडर्स। या फिर आपको लगता है कि अगर जूम पे टाइम मिल सकता है आपके अपलाइन का, तो जूम पे हम लोग एक सेशन में बैठने वाले हैं जिसके अंदर हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आपको डिसीजन लेने लायक फैक्ट्स आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा और आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प, राइट? तो मैं ये किताब देता हूं आपको, एक बुक देता हूं जिसको आप पढ़ लीजिए, और उस सेशन सेमिनार के दिन मैं आपसे लेने आऊंगा या फिर वहां पर मैं आपसे लेने आऊंगा दोबारा, है ना? हमेशा याद रखना इस बात को कि वो आपसे बचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको हमेशा क्लोज रखना है उससे, आपको हमेशा पास रखना है। तो आपको पहला सवाल अगर कोई बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, तो क्या सोचेगा वो? सिंपल सा बात है, आपसे पूछना है क्या सोचेंगे। आपसे सोचने के लिए आपके कुछ सवाल आएंगे। अगर क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर से ही सलाह लेना पड़ेगा, अगर आपको एक्टर बनना है तो एक्टर से ही सलाह लेना पड़ेगा। एक एक्टिंग का नॉलेज आपको क्रिकेटर नहीं दे सकता ना यार। वैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको यहां पर ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा एज कंपेयर टू आप जिससे पूछेंगे उसके कंपैरिजन, राइट? है ना? बहुत इजी है यार, बहुत आसान है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, फिर बोलते हैं चलो ठीक है, ये तो बात ठीक है, चलो ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन फिर इसके बाद जब आप और उससे सवाल करते हैं तो वो बोलता है ये सब कुछ ठीक है, बिजनेस भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया है, कर भी लेंगे, पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। तो आप ध्यान रखना इस बात को, ऑलवेज क्वेश्चंस आर द आंसर्स। इस बात का याद रखना कि हमेशा सवाल ही जवाब है। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत जवाब जवाब देना शुरू कर दो, राइट? तो आपको उससे पूछना है पहला सवाल कि क्या आज से 5 साल पहले टाइम था आपके पास? वो बोलेगा कि नहीं। अच्छा, आज से 5 साल बाद आपके पास टाइम रहने वाला है, तो क्या बोलेगा? 5 साल बाद
ऑब्वियसली नहीं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा ना यार। अच्छा, जैसा चल रहा है उससे ना तो पहले कभी टाइम था आपके पास, ना कभी बाद में टाइम मिलने वाला है, राइट? तो कैसा रहेगा कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें और इस बिजनेस में थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे, जिससे कि कल को आपके पास लाइफ में टाइम ही टाइम हो। फिर उसके बाद अगर जैसे ही आप इसका आंसर दोगे तो बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद याद करना है, आप अपना हथियार जो फील फेल्ट फाउंड का है वो आपको जरूर चलाना है वहां पर। जैसे ही बोल दिया अच्छा होगा, तो आप उसको बोलना है कि सेम ऐसा ही लगता था मेरे को जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा था। आपको हमेशा रिलेट करने की कोशिश करना है उससे, सामने वाले से, जिससे कि वो रिलेट हो पाए। सेम ऐसा ही लगता था जब मैं पहली बार इस सेशन को देखा था, या फिर मैंने मीटिंग को अटेंड किया था, तो मेरे को लगा यार सब कुछ तो ठीक है, बिजनेस में पैसे भी आ सकते हैं, सब कुछ अर्निंग भी हो सकती है, हम यहाँ पर से एक अच्छा नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस के मॉडल को अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझा, जब मैं इसको डीपली स्टडी किया और मैंने क्या बोलते हैं अपने अपलाइन से ठीक से समझा, तो मेरे को पता चला कि एकमात्र ये बिजनेस है जहां से हम टाइम को कमा सकते हैं अपने लाइफ। क्योंकि अगर मान लो मैंने 20 लोगों का नेटवर्क बनाया और 20 लोग अपने लिए 5 घंटे काम करते हैं, आपके पास 100 घंटे का टाइम होता है। कितने घंटे का? 100 आवर्स, 100 घंटे का टाइम होता है। तो आप बताओ, आप हमारे पास टाइम है कि नहीं? वो बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया बात है। तो उसको बोलना है कि अच्छा ये तो बात बहुत बढ़िया बात है कि आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन अब टाइम ही टाइम चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड हो सके, राइट? तो ये जो टाइम वाला, अच्छा, अगर मान लो कि क्या बोलते हैं वो बोले ना कि हाँ क्या बोलते हैं, चलो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पर्सन अगर आपके पास फिर भी जबरदस्ती जिद करता है, तो एक बात समझ लेना, इस बात को याद रखना, जो सवाल वो पूछ रहा है क्या उसका वो जेन्युइन सवाल है या फिर सिर्फ आपसे भागने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका वो जेन्युइन सवाल है तो आप उसका आंसर दोगे तो उसको सेटिस्फेक्शन होगा, वो आपके साथ स्टार्ट भी करेगा बिजनेस को। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा है ना, सिर्फ आपसे निकलने की कोशिश कर रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि उसका जेन्युइन सवाल है या नहीं, राइट? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उसके जेन्युइन सवाल का आंसर दोगे तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये सब कुछ तो ठीक है, ये सब ऑब्जेक्शन तो हम भी हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल के जवाब तो हम भी दे देंगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेस्टीज का स्पाइरुलिना बहुत महंगा है, बोलते हैं टूथपेस्ट बहुत महंगा है, प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं आपके, मैं तो 10 रुपए वाला साबुन लेता हूं उसी को यूज करता हूं, मैं क्यों यूज करूं 45 रुपए वाला साबुन? सवाल आते हैं नहीं आते हैं ऐसा? ऐसे सवाल आते हैं नहीं आते हैं? कैसे सर, बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल आते हैं। तो मैं आपको एक सवाल, मतलब मैं आपको, अगर मान लो मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या बोलता? अच्छा मेरे को एक बार बताओ, देखो, पहली बात तो आपको याद रखना है कि फील फेल्ट फाउंड टेक्निक आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो आप पहले फील फेल्ट फाउंड का टेक्निक कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पर? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप, अब उसका ईगो सेटिस्फाइड होगा, उसको मजा आएगा, बोलेगा हाँ यार मैं तो सही बोल रहा हूं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को देखा था और पहली बार मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को देखा था, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में डीप स्टडी किया, जब मैंने इस प्रोडक्ट्स के बारे में अपने अपलाइन के साथ बैठ के समझा, तो मुझे पता चला कि दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है। तो आप उनसे एक सवाल करना, आप मेरे को एक बात बताओ, आप कहाँ पे जॉब करते हैं? तो वो बताएगा कहीं ना कहीं इसने इस कंपनी में। तो आप बताओ आपके लिए साइकिल महंगी है या सस्ती है? वो बोलेगा साइकिल, साइकिल तो सस्ती है। तो अच्छा, वो क्या बोलते हैं, तो आप बोलना कि आपके जो बॉस हैं कंपनी में, क्या उनके लिए बाइक, आप बोलेंगे सर साइकिल और बाइक के कंपैरिजन में उसको बाइक महंगी लग रही है, तो आप उसको बोलना कि उसके लिए बाइक सस्ती, बाइक महंगी है या सस्ती है? तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, वो तो कार ड्राइव करते हैं, उसके उनके लिए तो कार भी सस्ती है, बाइक तो बहुत सस्ती है, कार तो वैसे ही लेके जाते हैं।
तो बोलेंगे कि अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ कि वास्तव में दुनिया में महंगी और सस्ती कुछ नहीं होती है, उसका पॉकेट डिसाइड करता है सामने वाले का कि आखिरकार वो सामान महंगा है या सस्ता है। आप अगर फॉर एन एग्जाम्पल आज हम लोग को हेल्थ सप्लीमेंट, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट वेस्टीज का आज यूज नहीं करते हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे 2 लाख रुपए चार्ज करेगा फीस, तो आप बताओ वो आपको सस्ता पड़ेगा या फिर आज के दिन आप 100 रुपए का सप्लीमेंट्स वेस्टीज का जो यूज करेंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा? वो बोलेगा बात तो बिल्कुल सही है। तो मेरे को ये बात समझ आई कि वास्तव में कोई भी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता है। मेरे को एक बात बताओ, आज तक सस्ते सामान खरीदते खरीदते 10 रुपए का साबुन आप रोज लेके आए इतनी बार मार्केट से, क्या 1 रुपए हमारे पॉकेट में आया? नहीं आया। लेकिन इसी टूथपेस्ट को यूज करके, 60 रुपए वाला, इसी साबुन को यूज करके, इसी सप्लीमेंट्स को यूज करके आज के टाइम में हमारी कंपनी में 400 लोग ऐसे हैं जो लग्जरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज। ऐसे 150 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपना लग्जरी घर बनाया है। आप बताओ, आप प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे हैं? अगर इस प्रोडक्ट को यूज करके हमारे घर में एक अच्छा अर्निंग सोर्स आ सकता है और उसके साथ साथ हमारा हेल्थ भी बेटर हो सकता है, तो कितना बढ़िया बात है कि हम इस वेस्टीज के प्रोडक्ट को हम खुद यूज करें, राइट? और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको ये बात समझ आएगी कि हाँ, वास्तव में वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफर चाहो तो आप बता दो, बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आज तक वहां सामान खरीदे थे, 1 रुपए का अर्निंग नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इस बिजनेस को लगातार अपने सप्लीमेंट को यूज किया, आपका हेल्थ तो बढ़िया होगा ही होगा, साथ के साथ आपके पास एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स भी क्रिएट हो। तो मिलकर स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करें और मैं आपका हेल्प करूं, राइट? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को शुरू शुरू में ऐसा लगता ही है, पहले पहली बार में जब आप पहली बार आप देख रहे होंगे ना सेशन, तो आपको भी लग रहा हो। अब एक सवाल आता है बहुत सारे लोगों का, वो बोलते हैं कि मैं सेल्स नहीं कर सकता, ये हमारे टाइप का प्रोफेशन नहीं है, हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। हैं? क्या बोलेंगे? मैं सेल्स नहीं कर सकता, ये हमारे टाइप का प्रोफेशन नहीं है, हमें प्रोडक्ट बेचने होंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लोग? सवाल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताओ मेरे को। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है और मैं आपको बताता हूं, मेरे को भी आता है सवाल, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं आपसे ये सब कुछ लेके आ पा रहा हूं। तो आपको तुरंत ट्रिपल एफ टेक्निक, ब्रह्मास्त्र लगाना है। ये हमारे इस बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, देखो कुछ याद रह जाए नहीं रह जाए, इतना याद रखना कि मैंने सब कुछ का ब्रह्मास्त्र आपको, एक चाबी जो मास्टर की मैंने आपको दी है, वो सारे के सारे तालों की चाबियां हैं। आप बोलेंगे सर क्या? मैंने बताया था ट्रिपल एफ टेक्निक, दैट इज कॉल्ड फील, फेल्ट, फाउंड। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को देखा था, जब मैंने पहली बार इस सेशन को अटेंड किया था, तो मुझे भी लगा था कि यार ये सेल्स करना पड़ेगा। मुझे सेल्स बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता था और हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ऐसा मुझे भी शुरुआत में लगता था। लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन के साथ बैठ के, जब मैंने अपने लीडर के साथ बैठ के इस चीज को समझा, तो आपसे मैं तो मुझे ये बात पता चला कि वास्तव में अगर सेलिंग करना होता ना, अगर सेल्स करना होता, तो आज वेस्टीज कंपनी सेल्समैन को हायर कर लेती। आपको इस बिजनेस का पार्ट क्यों बना रही है? अच्छा आप बताओ एक बात, मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? आपको ये सवाल करना है, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको ये सवाल करना है क्या मैं आपको सेल्समैन लगता हूं? ऑब्वियसली नहीं, है ना? अगर आप सोचो ना कि अगर सेल्समैन चाहिए होते तो मैं सैलरी पे उनको रख लेता यार। लेकिन ये सेल्समैन बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लीडरशिप का प्रोफेशन है, एक आम आदमी को खास बनाने का बिजनेस है।
ये बिजनेस मॉडल है जहां पर आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ना कि प्रोडक्ट को बेचते हैं। पहला ही रूल क्या करता है, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप किसी को ऑटोमेटिकली बताते हैं। आप बताओ, आप अभी कौन सी मूवी देख के आए हो लेटेस्ट? बोलेगा एनिमल, एनिमल ट्रेंड में चल रहा है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। तो बोलेगा अच्छा मेरे को एक और बताओ, आप घर आने के बाद आपने किसी से डिस्कस करा? बोला हाँ, मैंने दोस्तों को भी बताया कि अरे एनिमल बहुत जबरदस्त मूवी है, ऐसी है वैसी है, ये वो दिस दैट। अच्छा वो लोग देखने गए? हाँ बिल्कुल, वो भी देखने गए। अच्छा मेरे को एक और बताओ, तो फिर आप सेल्समैन हो गए? नहीं, मैंने तो सिर्फ सलाह दिया था कि हाँ एनिमल बढ़िया मूवी है, और मैं यूज करा, मेरे को फायदा हुआ, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने शेयर किया। दैट इज जस्ट कि मैंने एक शेयरिंग किया और वहां पर वो देखने गए, एनिमल का फिल्म ऑटोमेटिकली चला। वैसे ही ये बिजनेस, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आपको फायदा होगा, आपको अच्छा लगेगा, आप इजीली शेयर करेंगे, और किसी और पर्सन को फायदा होगा, वो ऑटोमेटिकली शेयर करेगा, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट बेचने का नहीं, प्रोडक्ट को यूज करने का और लीडरशिप क्रिएशन का बिजनेस है। आपको कल को फायदा होगा प्रोडक्ट से, तो आप शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको अगर प्रोडक्ट को यूज करके आपको पैसे आएंगे कल को, तो आप किसी को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? डेफिनेटली बताएंगे। तो आपको मैं आपको बता दूं, तो ये बिजनेस आपको ऑटोमेटिकली इतना इतना अर्निंग तक पहुंचा सकता है इसी प्रोडक्ट को यूज करके। तो बिंदास स्टार्ट करते हैं, इस बिजनेस को साइन अप करते हैं और अपना आईडी क्रिएट करते हैं, 282 पीवी से आईडी को लगाते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो। बस सिंपल सा बात है। देखो, सेल्स में आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मनी कलेक्शन हो, तो आप चाहोगे मैं इस चीज से बच जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि नहीं? राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप जिस चीज को, मतलब जिस चीज को आप कर रहे हैं ना, जिस जिस चीज को आप प्रोफेशन है बिल्ड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, दिस इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आज के टाइम में वेस्टीज में ही 1-1 करोड़ के इनकम पे लोग पहुंच चुके हैं। यस और नो? राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर इस बिजनेस को, उनको बोलना कि अगर आज इस बिजनेस को हम 2 साल 3 साल ईमानदारी से कर लेते हैं, तो आप ये समझ लेना कि आप अपने लाइफ में टाइम फ्रीडम गेन कर पाओगे, और उसके अलावा आपके पास मनी फ्रीडम भी होगा। क्या दिक्कत है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में? क्या ही प्रॉब्लम? राइट। और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा आपके साथ, अगर आपका उसका जेन्यून सवाल होगा तो। कुछ सवाल और आता है लोगों का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं अच्छा ये सब कुछ तो ठीक है, मैं मीटिंग में नहीं जा सकता। आपके यहाँ मीटिंग्स होती है ना, वो मीटिंग्स में अटेंड नहीं कर सकता। तो क्या करना है? सबसे पहला टेक्निक याद रखना, इस बात को मैंने आपसे इतनी बार बताया है और मैं फिर आपको बता रहा हूं। सबसे पहला टेक्निक, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एफ टेक्निक, दैट इज फील, फेल्ट और फाउंड। जब मैंने पहली बार, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा था, मीटिंग को अटेंड किया था, तो मेरे को ये बात लगी कि यार मीटिंग्स अटेंड करना पड़ेगा क्या? अरे कौन मीटिंग में जाएगा, मीटिंग्स में अटेंड नहीं करना चाहता। लेकिन फिर बाद में मैं अपने लीडर के साथ बैठा, डिस्कशन किया, तो मेरे को ये बात समझ आई। कि हमारे ऑफिस में भी तो मीटिंग होती है। आप जिस ऑफिस में जॉब करते हैं, क्या आपके ऑफिस में मीटिंग होती है? यस और नो? बिल्कुल होती है। अच्छा क्या उसके अंदर एंटरटेनमेंट होता है, बहुत मजा आता है? बोलेगा नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन फिर भी मीटिंग्स होती है, हमको अटेंड करना पड़ता है। तो आप अटेंड करते हो, या फिर सारी जिंदगी आप चाहते हो कि सारी जिंदगी मैं बचते रहूं मीटिंग से? राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ऑफिस का, आज से 5 साल बाद भी ऑफिस का मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा आपको। मीटिंग्स तो अटेंड करनी ही पड़ेगी, मीटिंग से आप बच के नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने यहां पर 3 साल ईमानदारी से इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया, 3 साल लगातार मीटिंग्स को, सेशंस को अटेंड करके आपने इस बिजनेस को बिल्ड किया ईमानदारी से, आप यहां पर अपनी जिंदगी में टाइम फ्रीडम को गेन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको, मतलब एक छोटे से पैसे के लिए जो ऑफिस में आप जाके अर्न करते हैं, उस पैसे के लिए जो आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उससे उससे ज्यादा आप अर्न कर पाएंगे इजीली इस मीटिंग्स को अटेंड करके। तो आप बताओ, मीटिंग्स अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
राइट। और आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपए, मतलब जॉब में जितना ही मिलता होगा, फॉर एन एग्जाम्पल बोलते हैं कि जॉब के पैसे के लिए जो आपको मिलता है उसके लिए आप मीटिंग्स में जा सकते हैं। यहाँ पर कल को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए का इनकम आ सकता है, तो आप उसके लिए मीटिंग अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल 110% वो बोलेगा कि हाँ सर डेफिनेटली। कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना कि मैं ज्वाइन तो करूंगा लेकिन 1-2 महीने बाद। तो उससे पूछना आप सवाल, फिर सेम यही सवाल उसको करना, फील फेल्ट फाउंड, ट्रिपल एफ टेक्निक जिसको बोलते हैं। सेम मेरे को भी ऐसा ही लगता था, शुरू में मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सोचा कि यार मैं 1-2 महीने बाद या 5 दिन बाद स्टार्ट करूं। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को समझा तो पता चला कि अगर मैंने आज स्टार्ट किया और अब मेरे अपलाइन के माध्यम से या फिर किसी और पर्सन को मैं स्टार्ट कराता हूं, वो कहीं ना कहीं मेरे रेफरेंस में जाएगा और वो कल को 50 लोगों का नेटवर्क बनाता है, मेरा 50 लोगों का नेटवर्क ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ नेटवर्क। पहले स्टार्ट करने का ये फायदा है। 1 मिनट पहले भी अगर स्टार्ट किया किसी पर्सन से और वो पर्सन कल को 100 का नेटवर्क बनाएगा, आपका पहले बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? 100% बनेगा। दिस इज व्हाट द थिंग इज, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये सवाल बहुत बहुत बार आएंगे और इस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सवाल का जवाब पता नहीं है, आप याद रखना इस बात को, उसी समय आप अपना हथियार डाल देंगे, आप बोलेंगे यार हमारे बस का तो है ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत हार्ड है। सारा का सारा खेल यहीं पर आकर रिवॉल्व होता है, क्योंकि लोग ज्वाइनिंग तो मतलब इनविटेशन तो कर लेते हैं, आईडी भी लगा लेते हैं, फॉलो अप भी कर लेते हैं, बोलते हैं अरे सर मैंने आज 5 प्लान दिखाया है। लेकिन जब पूछो कि अच्छा कन्वर्जन कितने लोगों का हुआ, ज्वाइनिंग कितने लोगों का हुआ, बोलेंगे सर यही तो नहीं हुआ, बस लोगों ने पैसा ही नहीं भेजा बस, बाकी सब काम हमने बहुत फाड़ू तरीके से किया है। आप बताओ कि आपको मैंने पहले ही बताया, क्या बताया? यू विल नेवर एवर पेड फॉर आईडी लगाने का, इनविटेशन करने का, फॉलो अप करने का। आपको इस बात का पैसा कभी नहीं मिलेगा, राइट। आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन का, ज्वाइनिंग का, आपको अमाउंट क्रिएट करने का, यानी कलेक्ट करने का, पैसा कलेक्ट करने का। इस बात को अपने मन में याद रखना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसका एंड रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे को अंत में पैसा कलेक्ट करना है, राइट। तो अब कुछ लोग बोलते हैं अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, बोलते हैं हम जैसे तुर्रम खान तो कोई है ही नहीं। वो आते हैं आपके साथ मीटिंग अटेंड करेंगे, सेशन अटेंड करेंगे, उसके बाद बोलेंगे मैंने इसके बारे में पहले भी सुन रखा है, राइट। मुझे इसके बारे में पहले से पता है, मैं पहले भी इस मीटिंग्स को, ऐसी मीटिंग्स को अटेंड कर चुका हूं। अब पहला क्या लगाना है? ब्रह्मास्त्र चलाना है। मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया था ना, हनुमान जी को भी एक बार नतमस्तक होके उस ब्रह्मभास मतलब ब्रह्म पास में बंध जाना पड़ा, क्योंकि हनुमान जी को यह अवतार वरदान था कि उनको कोई भी अस्त्र और शस्त्र कुछ नहीं कर सकता। वो चाहते तो उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते, लेकिन ब्रह्मास्त्र में तो फंसना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रह्मास्त्र आपको पहले निकालना है और क्या बोलते हैं, यूज करना है। कैसे? ट्रिपल एफ टेक्निक। पहले जब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले भी मैं मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, आप इस बात को बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बोलेगा हाँ उसका ईगो सेटिस्फाइड हो। जब मैंने पहली बार इस सेशन को अटेंड किया था, पहली बार इस मीटिंग को अटेंड किया था, तो मुझे भी लगा था, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थोड़ा सा टॉपिक बहुत डीपली है, आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब आप 4, 5, 6, 7 लोगों पे इस बात को प्रैक्टिस करेंगे, आप ऑटोमेटिकली मास्टर हो जाएंगे, राइट। अब मुझे पहले भी लगता था, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को समझा अपने अपलाइन के साथ बैठ के, तो मुझे ये बात पता चली कि अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप शाहरुख खान को जानते हैं? जानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल जानते हैं। अच्छा बताओ तो फिर उसकी कमर का साइज क्या है? अच्छा उसका पसंदीदा रंग कौन सा है ये बता दो। बोलेगा कि ये तो मेरे को नहीं पता, इतना सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये तो नहीं पता मेरे को कि इसका पसंदीदा रंग कौन है, कौन सा है। अच्छा बताओ आप मनमोहन सिंह को जानते हैं? बोलेगा हाँ बिल्कुल जानते हैं। अच्छा बताओ मनमोहन सिंह का फेवरेट डिश कौन सा है? बोलेगा नहीं पता।
राइट। तो ठीक ऐसे ही लोगों के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है इस बिजनेस का, लेकिन इस बिजनेस का नॉलेज नहीं है। आपने मीटिंग्स अटेंड किया आज, तो आज आप मीटिंग को अटेंड करने के बाद आपको जो नॉलेज मिलेगा ना, वहां पर जो नॉलेज मिला है आपको इस मीटिंग्स के बाद, वो मीटिंग्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट। और ठीक ऐसे ही लोग कंपनी को तो जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से थोड़ा थोड़ा जानते हैं बस, डीपली नहीं जानते। जब आप इस बिजनेस को काम करोगे तो आप मीटिंग्स अटेंड करने से सिर्फ पैसा नहीं आता है। इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। बिना वर्क किए आप सोचोगे मैं मीटिंग्स अटेंड करूंगा, तो मीटिंग्स अटेंड करने से पैसा नहीं आता है, काम करने से पैसा आता है। मीटिंग्स एक माध्यम है जहां से आप सीख सकते हैं, तो आपको मीटिंग्स से हेल्प मिलेगा बल्कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में और इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक पहुंचने में। दैट्स इट, राइट। कुछ लोग आपसे ये भी सवाल कर सकते हैं ना कि आपकी प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, तो बोलेगा देखो यार, आज आप जिंदा हो, कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे, इस बात की गारंटी है? गारंटी है नहीं ना। तो क्योंकि एक सवाल लिख रहे हैं लोग कि क्या बोलते हैं सर, वो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, तो मैं आपको बताता हूं कि बोलेंगे कि देखो गारंटी है, नहीं है ना। लेकिन आप वेस्टीज के प्रोडक्ट के पीछे, हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है इट ऑफर्स 100% गारंटी। अगर आपको अच्छा नहीं लगे आप खुला वापस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस ऑफर्स 100% गारंटी ऑन इट्स क्वालिटी। मैं आपको बता दूं, वेस्टीज के प्रोडक्ट के अलावा मेरे को कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करवा दे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं यूज ही नहीं कर पाता दूसरा प्रोडक्ट, मैं सच बताता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ फेस वॉश अपना अपने साथ लेके जाता हूँ, अपना मॉइस्चराइजर अपने साथ लेके जाता हूँ, अपना क्या बोलते हैं जो भी डेली यूज का प्रोडक्ट्स है ना, वो हमेशा अपने साथ लेके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट्स मेरे को अच्छे ही नहीं लगते हैं, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता है। ऐसा प्यार होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया, दिस बिजनेस इज ऑफ 90% कन्विक्शन, 10% ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक बहुत पसंदीदा था सवाल, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल, जो कि बहुत सारे लोगों का रहता है, और मैं आपको ये सवाल पढ़ के सुनाता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, देखना क्या सवाल है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। मैं मेंबर नहीं बना सकता, क्या बोलते हैं लोग? मैं मेंबर नहीं बना सकता। अच्छा, मेरे को क्या होता है, ये सवाल आता है कि नहीं आता है लोगों का? बोलते ये सब तो ठीक है ना, कि आप ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, मैं मेंबर नहीं बना सकता। तो आप उनसे क्या पूछोगे बताओ, क्या सवाल करोगे? सीधा ट्रिपल एफ टेक्निक। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, राइट। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने पहली बार जूम मीटिंग को अटेंड किया था, या पहली बार मैंने सेशन को अटेंड किया था, मुझे भी सेम ऐसा ही लगा था कि मेंबर, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं लोगों को मेंबर नहीं बना सकता, राइट। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनसे, तो लेकिन जब मैंने मीटिंग्स अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कशन किया, तो मेरे को पता चला। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप अभी किसी से बात कर रहे हैं? लोगों से दूर रह के आप कितने दिन तक रह सकते हैं? वो बोलेगा हाँ बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैं आदमी हूं या फिर कोई भूत तो नहीं हूं? बोलेगा नहीं नहीं, बिल्कुल आप आदमी हैं। अच्छा, आपके घर में फैमिली से आप बात करते हैं? बोलेगा हाँ बिल्कुल बात करते हैं। आप बोल रहे हैं मैं लोगों से बात नहीं कर सकता। अच्छा, मार्केट में दुकानदार से बात करते हैं आप? अच्छा, कभी रास्ता भूल जाते हैं या फिर किसी जगह पे पहुंचना होता है, किसी लोकेशन पे, तो आप कभी कभी किसी से पूछ भी लेते हैं रास्ता। ये सब लोग कौन है? लोग ही तो हैं। अगर मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप लोगों से बात करने में आपको इतना डर लगता है, तो आप इन सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है कि उन्हीं लोगों से बात करके कल को आपका नेटवर्क बिल्ड हो? आप मेरे को एक बात बताओ, मुकेश अंबानी को आप जानते हैं? बोलेगा हाँ बिल्कुल जानते हैं। उसने 2,500 करोड़ जियो में खर्च किए, क्यों? क्योंकि वो कल को नेटवर्क बना पाए, मेंबर बना पाए, लोगों को जियो का पार्ट बना पाए। नहीं तो कौन जियो का पार्ट बनता? ऑलरेडी रिलायंस, आइडिया, एयरटेल, वोडा, पता नहीं कितने सारे ऑलरेडी नेट क्या बोलते हैं, इंटरनेट वाले कंपनीज और सिम कार्ड वाले कंपनीज थे।
इन सबको रिप्लेस कर दिया। क्यों? उसको पता था नेटवर्क का ताकत, अगर मैंने एक बार नेटवर्क बना लिया भले फ्री में, कल को चार्ज करूंगा तो भी वो पैसा आएगा। आज के टाइम में वो 10 साल तक कुछ ना करे तो भी वो बैठ के खाएगा, क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है। अच्छा मेरे को एक और बताओ, जोमेटो का मालिक कितने रेस्टोरेंट्स है उसके खुद के, लेकिन ही इज अ मिलीनियर नाउअडेज, क्योंकि उसके पास नेटवर्क ऑफ रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट्स किसी और का है, लेकिन जोमेटो के नेटवर्क से कनेक्टेड है। केएफसी का मालिक इज अ बिलीनियर। कैसे? अच्छा, एप्पल अपने प्रोडक्ट सिर्फ एक स्टोर में दिल्ली में ही बेचता है या फिर आपके जगह पर भी बेचता है? बोलेगा हर जगह पे। दिस इज व्हाट द नेटवर्क इज। इसलिए आपको नेटवर्क बनाने का रिक्वायरमेंट है। आज तक रिक्शा वाला अकेले रिक्शा चला के कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन नेटवर्क क्रिएट करके आज के टाइम में कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, क्योंकि आप अकेले काम नहीं करते, आपके पास एक स्ट्रेंथ होता है जिसके साथ आप मिलकर काम कर रहे होते हो। अब आप बताओ कि आपको नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। आपको और हमको नेटवर्क क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं है? 100%। दिस इज व्हाट द थिंग इज। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे देखो जवाब तो बहुत सारे हैं। देखो टाइम बहुत बीत जाएगा अगर मैं इन सब चीजों का सिर्फ बात करूंगा तो, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितने सवाल लूं उतने सारे सवाल कम है। मैं आपको फिर भी डिटेल में कुछ कुछ सवाल आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में लेके चलता हूं, क्योंकि हर बार एक ही चीज तो मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। ट्रिपल एफ टेक्निक, फील फ्रेंड पाउंड। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब मैंने अपलाइन से डिस्कस किया, अपने लीडर के साथ बैठ के डिस्कशन किया, तो मेरे को पता चला वास्तव में आपकी शादी में कितने लोग आए थे? बोलेगा इतने। आपके क्लास में कितने लोग पढ़ते हैं? बोलेगा इतने। अच्छा मेरे को एक बार बताओ कि आप जिस जगह पे जॉब करने जाते हैं उस कंपनी में केवल एक ही आदमी जॉब करता है? बोलेगा नहीं। आपके फोन कॉन्टेक्ट में कितने हैं? बोलेगा कम से कम 500 है। ये सारे कॉन्टेक्ट से तो है, हमको कोई अलग से कॉन्टेक्ट से नहीं लाने। आपको पहले इस बिजनेस को खुद यूज करके बिलीव करना है, खुद बिलीव करना है, उसके बाद आप इजीली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और कोई अलग से आपको काम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारा जो वास्तव में कॉन्टेक्ट लिस्ट है, और मैं आपको बता दूं आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं मेरे पास कॉन्टेक्ट से नहीं है, मेरे पास लिस्ट ही नहीं है, सारा लिस्ट खत्म हो गया है मेरा। अरे कॉन्टेक्ट लिस्ट किसी का खत्म नहीं होता यार, बगल में स्ट्रेंजर होता है। आपके 3 फीट के एरिया में कोई भी पर्सन आ जाए वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। चाहे आप वो मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आप वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पर भी 3 फीट के दायरे में आपके पास वहां पर टाइम है और बात करने का, आपने अगर नहीं बात किया हो सकता है आप किसी क्राउन डायरेक्टर को खो दो। तो याद रखना इस बात को, जिंदगी में याद रख लेना इस रूल को, 3 फीट रूल जिसको बोलते हैं। और रूल्स कैन, अगर आप रूल्स को तोड़ेंगे तो आपको उसका पनिशमेंट तो भुगतना ही पड़ेगा। रेड लाइट इज अ रूल। इस जब उसको ब्रेक करते हैं तो चालान 1000 रुपए का आ ही जाता है। राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉन्टेक्ट हर आदमी के पास होते हैं। आपको और हमको सिर्फ रिवाइव करने का जरूरत है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, आज के टाइम का नया सवाल बहुत सारे लोगों के पास उभर के आता है। बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो सैचुरेट हो चुका है, जिसको ज्वाइन करना था जुड़ चुके हैं, जो पहले जुड़े हैं ना उनको सिर्फ पैसा आता है। बोलते हैं नहीं बोलते? आप में से भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। राइट? आज तक भी उनका ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख के लाया हूं कि सैचुरेट हो चुका है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी अब और कोई लोग नहीं है जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड हो सके, सबको पता है। राइट? तो मैं आपको क्या बोला था सबसे पहला? ट्रिपल एफ टेक्निक, फील फेल्ट फाउंड। मेरे को तो आपके साथ लगाने की जरूरत है ये, क्योंकि आपका भी ये सवाल है बहुत सारे लोग बोलते। जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा था तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि बिजनेस सैचुरेट हो चुका है, अब यहां पर से और किसी को जोड़ने का जरूरत, और किसी को कैसे जोड़ पाएंगे? तो मैं फिर लीडर के साथ बैठा और डिस्कशन किया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपने 10th कौन से स्कूल से करा है? बोलेगा दिस दिस स्कूल, मान लो केवी, बोलेगा केंद्रीय। मैंने क्या है तो मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय विद्यालय बोलूंगा। बोले अच्छा अब तो इस स्कूल को बंद हो जाना चाहिए क्योंकि आप 10th पास करके आ गए, अब तो सैचुरेट हो गया, अब कौन ही 10th करेगा? बोलेगा नहीं नहीं, बंद क्यों होगा, फिर दूसरे बच्चे आएंगे 10th करने के लिए।
अच्छा ऐसा, वो चल रहा है? तो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल चल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, डेली कोई ना कोई 18 साल का होता है, राइट? वहां पर डेली नए स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, नए स्कूल में क्या बोलते हैं, स्कूल में तो छोड़ो। आप मेरे को एक बात बताओ, आपने जहां से 12th करा, आपने जहां से क्या बोलते हैं, आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप उसके अंदर अगर मान लो जॉब में रिजाइन कर देंगे, क्या कोई और नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। 140 करोड़ का पॉपुलेशन है आज के टाइम में। हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स डेवलप कर सकूं, लेकिन उसको एक सही गाइड और सही मेंटोर की कमी है, सही विश्वास पात्र लोगों की कमी है जिनके साथ वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। आपको बस उनके साथ विश्वास के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। हर आदमी करना चाहता है, और 140 करोड़ में 4 करोड़ इंडियंस कर रहे हैं बस। अभी तो सिर्फ शुरुआती फेस है इस बिजनेस का। आप सोच के देखो, 2024 में, 25 में, 26 में आप देख लेना, 3 साल ये इंडस्ट्री ऐसी बूम करने वाली है, ऐसी बूम करने वाली है, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है। लोग तो जुड़ेंगे यार, आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत है। डेली नया कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है, डेली किसी न किसी का बर्थडे आता है नहीं आता है? तो आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि बिजनेस सैचुरेट होगा? कभी जिंदगी में ये सैचुरेट नहीं हो सकता। एक मात्र ऐसा बिजनेस, राइट, एकमात्र ऐसा बिजनेस। अच्छा मेरे को एक और बताओ, आप सभी के घर में फ्रिज होगा, फ्रिज, टीवी भी होगा, है ना, एलईडी, मोबाइल फोन तो होगा आप सभी के घर में। मैं मेरे को एक बार बताओ, जब मोबाइल फोन हम सभी के पास है, तो क्या मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मोबाइल फोन बनाना बंद कर दिया? अब ये तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 140 करोड़ में से कम 130 करोड़ लोगों के पास होगा। 10 करोड़ हटा देता हूं कि जो 4 साल 5 साल से कम है, सबके पास मोबाइल फोन है, तो भी मोबाइल फोन की कंपनियां डेली नया फोन लॉन्च करती है, क्योंकि उनको पता है कि कभी जिंदगी में ये सैचुरेट होने वाला नहीं है मार्केट। लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत हैं, आपको जाना पड़ेगा उन तक बस। यस और नो? आर यू एग्री? आपको समझ आ रही है चीजें? यस और नो? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, राइट? कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मेरे चाचा और मेरे पड़ोसी, है ना, इस बिजनेस में ऑलरेडी किए थे, ऐसा काम कर चुके हैं, ऐसे कामों से कुछ भी नहीं होता। बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? तो अच्छा मेरे को एक वो बताओ, फिर वही टेक्निक, ट्रिपल एफ टेक्निक लगाना है, सिंपल सा बात है। जैसे ही आप ट्रिपल एफ टेक्निक लगाएंगे, तो बोलना कि मुझे जब पहली बार इस बिजनेस के बारे में ऐसा लगा था, तो मैंने पूछा और अपने अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कशन किया, तो मेरे को पता चला। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके पास साइकिल या मोटरसाइकिल है? बोलेगा हाँ। तो मेरे को एक बार बताओ कि आपका जब ऑफिस का टाइम होता है, तो बाइक अपने आप स्टार्ट होती है, आपके पास आती है, आप उसके अंदर बैठते हैं और ऑटोमेटिकली आप ऑफिस पहुंच जाते हैं, ऐसा? बोलेगा नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ और लेके जाता हूँ और फिर ऑफिस पहुंचता हूँ। अच्छा ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, अब बच्चे को लगी है भूख, तो वो गाय के पास जाएगी, गाय ऑटोमेटिकली दूध दे देगी, और बच्चा क्या बोलते हैं आप, वो छोटा बच्चा, उसको आराम से उसका पेट भर जाएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। साइकिल, मोटरसाइकिल खुद ब खुद नहीं चलती है, उसको चलाना पड़ता है दोस्त। वैसे ही गाय खुद दूध नहीं देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। वैसे ही इस बिजनेस को सिर्फ कर लेने से, और इस बिजनेस को का सिर्फ पार्ट बन जाने से, आप इस बिजनेस में पैसे नहीं कमाने लग जाते, आपको बिजनेस करना पड़ता है। साइकिल, मोटरसाइकिल होने से आप ऑफिस नहीं पहुंच जाते हैं। मोटरसाइकिल आप बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसका डायरेक्शन लगाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे, तब आप पहुंच पाएंगे। खाना आपके प्लेट में आ जाने से आप खाना नहीं खाने लग जाते हैं, राइट? वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खाना खाने के लिए भी अगर मेहनत करने का रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, फिर आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए आपको मेहनत करने का रिक्वायरमेंट नहीं है? बेशक है दोस्त, बेशक, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास टाइम फिर भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आजकल आजकल बहुत सारे लोग ये आज स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट्स में बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है कि मैं अपने पापा से पूछूंगा,
मैं अपने पापा से या बड़े भाई से या फिर क्या बोलते हैं अपने फ्रेंड्स से पूछ के बताऊंगा, फिर मैं ज्वाइन करूंगा। पूछते नहीं पूछते, यस और नो, लोगों का सवाल आता है कि नहीं आता है, बताओ मेरे को यस और नो, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको फील फाउंड फिर बोलना है वेरी गुड, जरूर पूछना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में क्या नुकसान है, क्या नुकसान है, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा मेरे को एक बार बताओ, मैं फिर वही सवाल है ना, कि अच्छा मेरे को एक बार बताओ कि अगर आप जिनसे सलाह लेंगे, है ना, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिनसे सलाह लेंगे, क्या उनको इस फील्ड के बारे में, इस चीज के बारे में एक वैसा नॉलेज है जिस नॉलेज के थ्रू आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? आप पहली बार, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अपने पापा से छुपा के किया है, लेकिन यहाँ तो लाइफ बनाने वाली बात है, जहां पर आपकी जिंदगी बन रही है, जहां पर आपका लाइफ बन रहा है। तो मेरे को एक बार बताओ कि आपको आपको अगर मान लो घर बनाना है, तो आप प्लम्बर के पास जाएंगे कि मेरे को घर बनाना है, या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे? आपका नल खराब हो गया है मान लो, तो आपका नल खराब हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे घर का नल खराब हो गया, डॉक्टर बोले भाग यहाँ से, कहाँ आ गया यहाँ? आपको सही गाइड चुनने का रिक्वायरमेंट है, जो आपको सही तरीके से आपको बताना है कि देखो सोनू सर का मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर करता हूं, जो कि सर ऑलरेडी ही इज ए सक्सेसफुल नेटवर्कर, वो ऑलरेडी समझा रहे हैं, बता रहे हैं इस बिजनेस के बारे में कि आखिरकार आप बताओ कि किसका बात मानना चाहिए, जो बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल हो उस फील्ड में, या फिर या फिर उस फील्ड के बारे में जिसको कोई नॉलेज ही ना हो। तो सेम वही सिचुएशन हो जाएगा, आप प्लम्बर के जगह पर आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, तो डॉक्टर आपको तो क्या ही सलाह देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों का सवाल आएगा, आपको आंसर पता होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। देखो आजकल बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं आपको, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग इतनी अच्छी है, तो आपका हर आदमी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता इस बिजनेस को, है ना? अगर इतना ही बढ़िया है तो हर आदमी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? बताओ, आप क्या बताओगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अगर आप सोच के देखो कि पहले सीधा सीधा सा बात, पहला बात यही करना है उससे, क्या बात करोगे? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा था, पहली बार इस मीटिंग को अटेंड किया था, तो मेरे को लगा था यार अगर इतनी बढ़िया है तो हर आदमी क्यों नहीं जुड़ जाता। लेकिन बाद में पता चला, जब मैं इस बिजनेस को प्लान को डिस्कस किया और जब मैंने अपने अपलाइन से बात करा, तो पता है क्या पता चला? पता चला कि अगर इस बिजनेस को अगर हर आदमी करने लग जाए, तो आप बताओ कि क्या बोलते हैं, जिस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं, तो जॉब कौन करेगा जिस जॉब में आप हैं? अच्छा, रिक्शा कौन चलाएगा? अच्छा, आप इस बिजनेस में हर आदमी जुड़ ही जाए, हर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग का ही पार्ट हो जाए, तो आज के टाइम में कोई भी ऐसा काम आप मेरे को बताओ, रसगुल्ला बढ़िया होता है खराब होता है? बढ़िया होता है। अच्छा, पनीर बढ़िया होता है खराब होता है? बढ़िया। तो क्या हर आदमी पनीर खाता है, यस और नो? हर आदमी को रसगुल्ला बढ़िया लगता है? नहीं लगता है। तो आपको कैसे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर आदमी को बढ़िया लगेगा? बताओ। अरे आप कुछ लोगों को एप्पल आईफोन पसंद आता है, कुछ लोगों को रेडमी पसंद आता है, कुछ लोगों को वीवो पसंद आता है, कुछ लोगों को सैमसंग पसंद आता है, सबका पसंद अपना अपना है यार। तो आप कैसे सबको एक ही तराजू में तौल सकते हैं? आपके लिए ये बिजनेस है, मैं आपके पास लेके आया हूं, आप इस बिजनेस को बिल्ड करिए, मैं आपके साथ हूं, राइट। और फिर ये भी बोलते हैं लोग कि ठीक है आपके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, आपने बोला ठीक है ना, आप बोल रहे हो सर 100% गारंटी है, दिस है दैट है, तो आप ये प्रोडक्ट्स, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स हर जगह पे क्यों नहीं बेचती है, हर दुकान में क्यों नहीं बेचती है? तो आप क्या बोलोगे? ट्रिपल एफ टेक्निक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था। आप मेरे को एक बार बताओ, आज के टाइम में लक्स साबुन अपने दुकान में बिकते देखा है? बोलेगा हाँ, उसको खरीदने से आपके पास पैसे आते हैं? नहीं आते हैं। अब सोचो, बनता तो उतने ही रुपए का है, आपको बिकता इतने रुपए का है, लेकिन बीच का जो 70% पैसा है वो कहां चले जाता है? उन ऐड करने वालों के पास, जो ऐश्वर्या और कैटरीना कैफ लक्स का वो ऐड करती है ना कि मेरी सुंदरता का राज लक्स इंटरनेशनल, है ना, तो उनके पास, उनके पॉकेट में पैसा चला जाता है। पूमा का जूता पहनते हैं,
विराट कोहली उसका ऐड करता है, उसके पास पैसा चले जाता है। अगर वो बीच के बिचौलियों का पैसा आपके पास बंटने लग जाए तो आपको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अगर आप बोल के बताएंगे तो आपको ये मौका मिलता है कि जो पैसा उन लोगों के पास जा रहा है वो पैसा आप तक डिस्ट्रीब्यूट हो, तो कितना बढ़िया बात है। तो आप बताओ, आप चाहते हो कि ये बिजनेस, ये दुकानों में सामान बिके? ऑब्वियसली नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ आपको, कोई भी दिक्कत आए सामान में, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप डायरेक्टली मेरे को पकड़ सकते हैं, मेरे को बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आप वहां पर किसको बोलने जाओगे? बूमा का जूता आपने खरीदा, बेकार निकला, किसको बोलोगे? है ना, नो ऑप्शन एट ऑल। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है, बोलते हैं कि मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट हूं, मैं अपने जॉब से संतुष्ट हूं, मेरे को और कुछ करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अच्छा मेरे को एक बताओ, फिर क्या यूज करोगे सबसे पहले? ट्रिपल एफ टेक्निक, फील, फेल्ट, फाउंड। क्या यूज करोगे? फील, फेल्ट, फाउंड। जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा था तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यार ठीक है, हम नौकरी कर रहे हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, मेरे को अपने नौकरी के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा पैशन है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा जॉब करना मेरा पैशन है। तो मेरे को एक बात बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जॉब जो कर रहे हैं आप, है ना, अगर आपको कल को पैसे मिलने बंद हो जाए, आपका पैशन है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा आर्मी मेरा पैशन है, अगर आपको सैलरी मिलनी बंद हो जाए, आप कितने दिन जॉब में टिकेंगे? हाँ, कितने दिन जॉब में टिकेंगे? ऑब्वियसली मैं बोलता हूं कि अगले ही दिन हो सकता है कि आप वापसी आ जाए, बोले कि भाई साहब रिक्वायरमेंट है मनी। वो आप पैसे के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं ना, आप पैसे के लिए उस जॉब को कर रहे हैं। आप बताओ, कौन आदमी सुबह उठ के और 6 बजे उठ के, और आप चाहते हो कि सुबह 6 बजे उठ के शाम को 9 बजे घर आते हैं, फिर सुबह 6 बजे उठ के शाम को 9 बजे घर आते हैं? आप चाहते हो? कोई भी पर्सन दुनिया में नहीं चाहता जो आप डेली डेली वही काम को सुबह से लेके शाम तक डेली 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 वही काम को करें। ऑब्वियसली नहीं चाहते। लेकिन फिर भी हम और आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। अगर आपने ईमानदारी से 3 साल इस बिजनेस को बिल्ड कर लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने जॉब के से साइड साइड में इस इनकम तक पहुंच जाएंगे कि आपको जॉब करने का जरूरत नहीं है, और आपको कल को टाइम फ्रीडम भी आपके लाइफ में होगा। और सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में मनी फ्रीडम भी आपके पास होगा, जिसके लिए आप आज भी जॉब कर रहे हैं, जब आप 50 साल के हो जाएंगे तो भी जॉब करेंगे, क्योंकि नौकरी तो करना पड़ेगा। आपका आज किसका मन नहीं होता कि क्या बोलते हैं, आप बताओ कि आज के टाइम में किसका मन नहीं होता कि अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सके? हर आदमी का मन होता है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज के टाइम में जॉब के कारण घर वालों का मुंह तक, मतलब अपने बच्चों का, सुबह से शाम तक में, जब शाम को घर आते हैं तो सो चुका होता है उनका बच्चा, सुबह उठते हैं तब सो रहा होता है, जगा हुआ भी नहीं देख पाते। तो आप बताओ, जिंदगी में टाइम फ्रीडम कितना इंपॉर्टेंट है? 100% वो बताएगा नहीं नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो पर्सन फील करेगा ना, खुद ही फील करेगा, तो इसको ये बात समझ आएगा कि आखिरकार ये बिजनेस कितना जरूरी है। आपका वो सब छोड़ो, आप जो अब सैलरी का 20% कट कर रहा हूं इस महीने, आप जॉब पर जाओगे, जॉब स्विच कर लोगे, तुरंत जॉब स्विच कर लोगे, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्त, आप जो काम करते हैं ना, आप अपने अर्निंग सोर्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं, इनकम को क्रिएट करने के लिए करते हैं। आपके पास मौका है एक लिगेसी क्रिएट करने का, एक वेल्थ क्रिएट करने का, एक ऐसे इनकम पे पहुंचने का जो 3 जनरेशन तक आपको दे सकता है। चलो, ये तो सवाल, बहुत सारे सवाल है, लेकिन फिर भी इतना इतना इंपॉर्टेंट था। मैं अब लड़कियां बोलेंगी यार हमारे पास भी तो कुछ सवाल आते हैं, उसका जवाब कौन देगा? हमारे सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, चलो कुछ सवाल उनके लिए भी लिखता हूं, है ना। कुछ लड़कियां, आप प्लान दिखाने जाते हो, लड़कियों को प्लान दिखाते हो तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा अभी छोटा है, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं शुरुआत कर दूंगी पक्का। बोलते नहीं बोलते हैं? यस और नो? तो आप मेरे को एक बार बताओ, तो अगर मान लो कि आप, जब मान लो आप लेडीज हो तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप लेडीज नहीं हो तो आपको फील फेल्ड पाउंड कैसे यूज करना है? तो आपको एक, मान के चलो फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी टीम में कोई लड़की है ना, तो आपने उसका एग्जाम्पल लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं,
अगर अगर मान लो कि मेरी टीम में कोई एक लड़की है स्वाति, है ना, तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया। जब पहली पहली बार मैंने इस सेशन को स्वाति को दिखाया था ना, तो वो भी ऐसा ही बोल रही थी। लेकिन उसके बाद आपको पता है, जब उसने इस बिजनेस को देखा और इस बिजनेस मॉडल को समझा, तो उसको पता चला, तो ये बिजनेस समझ आया कि आखिरकार वास्तव में ये बिजनेस हमको उनके लिए ही करना है, एज ए लेगेसी, जो कल को हमारा छोटा बच्चा भी कल को उस चीज पर बिल्ड कर सके। आप बताओ कि कल को जब आपका बच्चा बड़ा होने लग जाएगा तो खर्चे कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? बताओ, खर्चे कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, राइट। आज 3 महीने का है बच्चा, तो उसको छोड़कर आप सोच लीजिए कि अगर मान के चलो कि आज के टाइम में आप उसको संभालते संभालते 3 साल का बना देते हैं, क्या उसके पास पैसे का जरूरत कम हो जाएगा? स्कूल में जाएगा, बड़ा होके कॉलेज में जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि कल को उसका पैसे का जरूरत बढ़ जाए, आप उसका हेल्प कर पाए, तो क्या दिक्कत है? अपने उसको साथ साथ उसको संभालते हुए 1 से 2 घंटा टाइम निकाल के आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। कितना बढ़िया बिजनेस है लेडीज के लिए, तो ये वरदान है। आप उनसे पूछो, चलो छोड़ो, आप बताओ कि आप बच्चे को लेकर मार्केट जाते हो? बोलेगा हाँ। अच्छा, अपने दोस्तों के घर जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा दोस्त, अच्छा क्या दिक्कत है कि आप अपने बच्चों को लेकर ही, अपने बच्चे को लेकर ही 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल लें, अपने दोस्तों घर पे जाके बैठ जाएं, आप प्लान डिस्कस कर लें, क्या नुकसान है? बोले कोई दिक्कत नहीं। तो बेशक आप स्टार्ट कर सकते हैं और मिलकर बिल्ड करते हैं। अगर अच्छा इनकम पे पहुंचेंगे तो आपका बच्चा भी आप पर प्राउड फील करेगा और एक अच्छा इनकम ले पाएगा, राइट। और मैं कुछ सवाल और बताता हूं आपको। वो बोलते हैं मैं रात की मीटिंग्स में शामिल नहीं हो सकती। और तो आप बोलना है कि ट्रिपल एफ टेक्निक सेम ऐसा ही लगता था। जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा और उसके बाद मेरे को ये बात समझ आई, मैं अपने अपलाइन के साथ बैठी और मेरे को ये बात समझ आई कि वास्तव में ये बिजनेस मीटिंग्स रात को दिन वाली बात नहीं है। जिस टाइम भी आपको दिन का काम हो, है ना, आप दिन के काम में से 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल के अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, तो आप कम से कम 40,000 50,000 के इनकम तक पहुंच सकते हैं, अगर आपने 2 घंटा 3 घंटा दिन में वाली मीटिंग्स में से भी टाइम निकाला और रात को ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड किया तो भी, राइट। और उनको बताना है कि लेडीज के लिए मीटिंग दिन में भी होती है, रात को ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने घर पे रह के भी कर सकते हैं। बोलेगा बहुत बढ़िया बात है, तो मिलके स्टार्ट करते हैं साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो, ये सवाल तो बहुत ही खतरनाक है। और ये सवाल के सामने लोग चुप हो जाते हैं, बोलते हैं यार अब तो इसने अपना हथियार किसी और के कंधे पर डाल दिया, अब मैं क्या करूंगा, राइट। तो अब बोलना है कि भाई साहब, वो बोलेगा कि मेरे पति को इस तरह का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नेगेटिव है इस बिजनेस को लेकर। तो आपको पता है क्या जवाब देना है? ट्रिपल एफ टेक्निक, सिंपल सा बात। जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा था, पहली बार इस मीटिंग को अटेंड किया था, तो आप मेरे को एक बार बताओ कि तो मेरे को भी ऐसा ही लगा था और मेरे पति भी इस चीज को लेकर नेगेटिव थे। या फिर थर्ड पार्टी किसी का एग्जांपल दे सकते हैं आप, किसी का भी दे सकते हैं। तो बताओ कि अच्छा मेरे को एक बार बताओ कि अगर आप अपने घर पे रह के ही अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकें, जहां से आप अपने पति का हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें, तो आपको तो कैसा रहेगा? अगर मान लो कि आप घर पे जो काम कर रहे हैं, उसी काम के साथ साथ अपने घर का काम संभालते हुए, वैसे तो कोई इनकम नहीं आएगा, लेकिन अगर 5,000 10,000 एक्स्ट्रा आने लग जाए, तो क्या नुकसान है कि कल को आप उनका भी हेल्प कर पाएंगे, अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर पाएंगे, राइट। आप सोचो, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लेडीज है ना, आपको पता है, जो अपने जॉब के साथ साथ क्या बोलते हैं, अपने घर को भी संभालती हैं। तो आप इजीली कर सकते हैं इस बिजनेस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, देखो सवाल तो जेन्युइन है, लोग सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल है यार मेरे पास। वो बोलते हैं मेरे पास पहले ही नौकरी है, घरेलू काम है, बच्चा है, इसलिए मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं इस बिजनेस को, कैसे कर सकती हूँ इस बिजनेस को? सेम फील फेल्ट फाउंड टेक्निक, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको कोई भी सवाल लगे कि यार कैसे आंसर देना है,
सिंपल सा बात है, आप उसको याद रखना इस बार। द मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल स्टार्ट व्हेन यू आंसर, मैंने लिखा भी है, द मोस्ट इफेक्टिव एंड पावरफुल स्टार्ट व्हेन यू आंसर। जब भी हम किसी सवाल का आंसर देते हैं, किसी भी चीज का आंसर देते हैं, याद रखना फील फेल्ट फाउंड टेक्निक। तो उसको बोलना है कि भाई साहब आप मेरे को एक बताओ कि घर का काम करते हुए अगर 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल के अगर आपके पास 5,000 10,000 एक्स्ट्रा लग जाए तो आपको बुरे लगेंगे? नहीं। आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला आपको जो कि आपको अपने घर पे रह के और 5,000 10,000 एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स दिखा पाए, आपका हेल्थ बढ़िया रहे, क्या नुकसान है? आपके क्या बोलते हैं, आपके आपका जो पैसा डॉक्टर के पास जा सकता था वो पैसा आपका बच जाए, और क्या चाहिए? बोलेगा हाँ बहुत बढ़िया बात है। तो वो बोलेगा कि हाँ सर मैं तो फिर बिंदास स्टार्ट करना चाहूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिलके करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ, इस बात को याद रखना, दिस बिजनेस इज ऑफ 90% कन्विक्शन, 10% ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन दोस्त। 90% कन्विक्शन, क्योंकि आपका कन्विक्शन बहुत मैटर करेगा सवालों के जवाब में। आप सिर्फ सवाल का जवाब देंगे रोबोट बन के तो कभी भी आंसर में वो फील नहीं आएगा, है ना? आंसर में फील कब आएगा? जब आपको ये बात समझ आएगी कि दिस बिजनेस इज ऑफ, जब आपको खुद पर ये विश्वास होगा, खुद पर ये बिलीव हो। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं, फिर उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था, ये दिखा रहा था, दिस बिजनेस इज ऑफ 90% कन्विक्शन। लिख के ले जाना, स्क्रीनशॉट लेके ले जाना, इन सब कुछ का निचोड़ है 10% ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन। आपको नो के लिए तैयार रहना पड़ेगा अपनी जिंदगी में, और अगर आप ना के लिए तैयार नहीं है तो आपको से मैं हाथ जोड़ता हूं, फिर आपको इस बिजनेस को करना ही नहीं चाहिए। अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, और रियल स्टोरी। छत्रपति शिवाजी को आप जानते होंगे। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास जी। तो छत्रपति शिवाजी के गुरुकुल में शिक्षा का टाइम पूरा होने वाला था, मतलब खत्म होने वाला था, है ना? जब उनके गुरुकुल के शिक्षा का टाइम खत्म होने वाला था तो उन्होंने सोचा कि वास्तव में ये छत्रपति सम्राट बनेगा, क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज भी है कि नहीं, मैं एक बार टेस्ट तो कर लूं। तो उन्होंने एक मतलब समर्थ रामदास जी ने अपने पेट दर्द का एक स्वांग रचा। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और पेट के दर्द से कराहने लगे। सारे के सारे शिष्य वहां पर आसपास आके इकट्ठे हो गए कि यार क्या बोलते हैं सर, क्या हो गया, क्या हो गया, गुरुजी को क्या हो गया? और सारे के सारे लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि गुरुजी बताइए क्या हो गया। तो गुरुजी ने बोला कि पेट में मेरा बहुत तेज दर्द हो रहा है, और हो सकता है कि अगले 24 घंटे बाद मैं जीवित भी ना रहा हूं। और सारे शिष्यों को लगा कि क्या करे, क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो उनमें से सारे के सारे शिष्य ने प्लान बनाया और उनसे पूछा कि अच्छा गुरुजी कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बचने का। बोलेगा हाँ एक ही रास्ता है। बोलेगा क्या? वो रास्ता है कि आपको शेरनी का दूध लाना पड़ेगा, और वो एकमात्र ऐसा चीज है जहां से मेरे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। अब देखना गुरुजी पे बिलीव और विश्वास कैसा था। मैं आपको एक एग्जांपल देने, सारे के सारे शिष्य पीछे हट गए, क्योंकि शेरनी का दूध एक ऐसा दूध है जो स्टील के पात्र में भी नहीं क्या बोलते हैं टिक पाता है, लोहे के बर्तन को भी छेद करके निकल जाएगा, फट जाएगा। मिट्टी के बर्तन में भी वो टिक नहीं पाएगा, वो एकमात्र सोने के पात्र में ही टिक पाता है। तो उन्होंने ये पात्र रख दिया सामने, बोला कि भाई इसमें लेके आना है दूध। सारे के सारे शिष्य पीछे हट गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी सामने आते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, गुरुजी का दर्द है ना, गुरुजी का तकलीफ के लिए मैं अपने एक बार जिंदगी को कुर्बान कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और जाते हैं वो, और शेरनी के सामने खड़े हो जाते हैं और शेरनी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि माते आपका दूध का मेरे को रिक्वायरमेंट है, गुरुजी के लिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। और आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, शेरनी ने खुशी खुशी उनको दूध दिया, और वो लेके वहां पे क्या बोलते हैं समर्थ रामदास जी के पास आते हैं। और समर्थ रामदास जी के पास जाते हैं तो फिर उन्होंने क्या बोलते हैं प्राउड के साथ बोला, ये विश्वास के साथ बोला कि आज मेरे को इस बात का विश्वास हो गया है, आज मेरे को इस बात का बिलीव हो गया है कि तुमको अपने गुरुजी में अटूट श्रद्धा यानी कि विश्वास है। आपको मतलब क्या बोलते हैं
कन्विक्शन है अपने गुरुजी में, और जिसको कन्विक्शन होता है उसको जिंदगी में सफल होने से, जिंदगी में क्या बोलते, सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज सही मायने में तुम तैयार हो छत्रपति सम्राट बनने के लिए, मेरी तरफ से तुम्हें आदेश है, मेरी तरफ से तुम्हें आज्ञा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यार, ये बिजनेस आपको मिला है और इस बिजनेस में आपको आने का मौका मिला है। सेम वही आईडी मेरे को ही मिली है, सेम वही आईडी आपको भी मिली है, सेम वही आईडी सोनू सर के पास भी है, कुछ अलग नहीं था। लेकिन जिसको जितना विश्वास अपने अपलाइन में होगा, जिसको जितना विश्वास अपने लीडर में होगा, मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं उतना बड़ा सक्सेस उसको मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, जिसको जितना विश्वास इस कंपनी में होगा, इस प्रोडक्ट्स में होगा और अपने अपलाइंस में होगा, लीडर में होगा, उतना ज्यादा ऊंचाइयों तक वो आदमी पहुंच सकता है। याद रखना इस बात को कि अगर आपके अंदर कन्विक्शन है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको फेलियर बना दे इस बिजनेस, right? Thank you so much for being with us. Let's make a happy and successful journey with the in network marketing.